अपनी बात की शुरुआत एक घटना से करना चाहूँगा। एक बड़े गांव में एक डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला और क्लिनिक खोलते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह आयोजित किया। सारे गांव वालों को उसमें आमंत्रित किया और जब उनका समारोह पूरा हो गया तो गांव के एक बड़े बुजुर्ग दादाजी डॉक्टर साहब के पास आए और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपका ये क्लिनिक इस गांव में चलने वाला नहीं है। ये सुनकर के डॉक्टर साहब चौंके, क्यों भाई, ये मेरा क्लिनिक क्यों नहीं यहाँ पर चलने वाला, क्यों यहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते? तो दादाजी ने बहुत प्यारी बात कही कि हाँ, इस गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि इस गांव का हर व्यक्ति सुबह जल्दी उठ करके योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है, सुबह सुबह प्रभु की भक्ति करता है और दिन भर मेहनत किया करता है और सुख दुख में एक दूसरे के काम आया करता है और हर हाल में मस्त और प्रसन्न और खुशियों से भरा जीवन जिया करते हैं। इस गांव के लोग इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ा करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं हुए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि उसी गांव में एक अर्थी जा रही थी और डॉक्टर साहब ने सुना कि ये व्यक्ति बीमार होकर के चल बसा। जैसे ही डॉक्टर साहब को ये पता चला तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले उसी बुजुर्ग दादाजी को बुलावा भेजा और जैसे ही वो दादाजी आए तो कहा, अरे आप कह रहे थे ना कि इस गांव में कोई नहीं मरता, देखो वो अर्थी जा रही है। तो दादाजी ने कहा, अरे मैंने ये कब कहा कि इस गांव में कोई नहीं मरता, जो आए हैं वो तो जाएंगे ही, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अभी मैंने सुना कि जिस व्यक्ति की अर्थी जा रही है वो व्यक्ति बीमार पड़ कर के मरा है और तुम कह रहे थे कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो दादाजी ने कहा, दरअसल वो जो अर्थी गई और जो व्यक्ति बीमार पड़ के मरा वो हमारे गांव का आदमी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, फिर कौन है? तो दादाजी ने कहा, दरअसल आपसे पहले भी एक डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने भी एक क्लिनिक खोला था और मैंने भी उनको यही सुझाव दिया था, लेकिन वो माने नहीं और उनका क्लिनिक चला नहीं। टेंशन और चिंता हावी हो गई और जिनकी अर्थी जा रही थी वो उसी डॉक्टर साहब की अर्थी जा रही थी। तो अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम, भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, तो मानकर चलिए जीवन में कभी कोई बीमारी आने की संभावना ही नहीं रहेगी। जब तक हम जिएंगे स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए जीवन जिएंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे पास स्वास्थ्य है, मन की खुशी है, तो समझना कि हम जीवन के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं और मन की खुशी नहीं तो समझना कि हम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध और विवेक रखना चाहिए। दरअसल होता यह है कि हम लोग जीते तो ऐसे हैं कि जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं और मर ऐसे जाते हैं लगता है जैसे कभी जिए ही नहीं। तो प्लीज अपने जीवन में अपनी जीवन शैली को हमेशा व्यवस्थित रखिए। अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि भारत में 7 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें सबसे पहली बीमारी बताई ब्लड प्रेशर, BP की बीमारी। दूसरी बीमारी बताई शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी। तीसरी हार्ट अटैक की बीमारी। चौथी कैंसर की बीमारी। पांचवी मोटापे की बीमारी और छठी घुटनों के घिसने की बीमारी और 7वीं भूलने की बीमारी। ये 7 बीमारियां भारत में बढ़ती जा रही है। और जब कारण बताया गया तो सबसे बड़ा कारण यही बताया गया कि लोगों की जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई है और लोगों का खान पान बिगड़ता जा रहा है और परिणाम ये बीमारियां घर घर में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। और उसके 6-7 कारण बताए कि ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है। तो पहला कारण बताया अव्यवस्थित जीवन शैली। पहला क्या कारण है? अव्यवस्थित जीवन शैली। और दूसरा कारण बताया गलत खान पान। दूसरा क्या कारण है? गलत खान पान। और तीसरा कारण बताया व्यायाम और मेहनत
नहीं करना, मेहनत से जी चुराना। और चौथा कारण बताया गया चिंता, तनाव और गुस्सा। चौथा क्या कारण बताया गया? दिमाग में पड़ने वाला अति चिंता, अति तनाव, अति गुस्सा। और पांचवा कारण गया बढ़ता हुआ प्रदूषण। पांचवा क्या कारण था? बढ़ रहा प्रदूषण। और छठा कारण बताया गया रसायनों का ज्यादा उपयोग। खेती बाड़ी में रसायनों का, केमिकल का ज्यादा उपयोग होता जा रहा है, इसलिए अब खेती को भी ऑर्गेनिक करने की जरूरत आती जा रही है। अगर हम रसायनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे, केमिकल का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे भूमि की उर्वरता ही खत्म हो जाएगी। जो भूमि हमें जीवन भर तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जो हमें अन्न और फल देने की संभावना रहती है, वो बहुत जल्दी उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। और अंतिम कारण बताया आराम पसंद जिंदगी। कौन सी जिंदगी? आराम पसंद। हम सब लग्जरियस लाइफ के मालिक बनते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इन कारणों के प्रति हमें सावधान होना चाहिए और हमें खुद के ही डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों डॉक्टरों के पास जाएं, इससे तो अच्छा है कि हम खुद ही अपने जीवन के डॉक्टर बन जाएं। क्यों हम खुद के डॉक्टर बने? कि नंबर एक, आजकल नकली दवाइयों का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी तो उसमें मुझे पता चला कि $5.5 अरब जितनी नकली दवाइयों का कारोबार भारत में फल फूल रहा है। और दूसरा कारण है कि जो दवाएं मार्केट में नहीं चलनी चाहिए और जिन पर विदेशों में बैन हो चुका है, वो भी भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। और तीसरा कारण है कि आजकल जो भी दवाई लेते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। पेन किलर लेते हैं तो उससे किडनी खराब हो रही है, उससे लीवर खराब हो रहा है। कोई थोड़ी सी भी शरीर में प्रॉब्लम हुई और हम फट से पेन किलर खा लेते हैं और परिणाम हमारे जो बड़े बड़े ऑर्गन हैं वो उससे कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और अगला कारण बताया कि आजकल जो टेस्टिंग होती है उसमें 80% टेस्टिंग तो बिना कारण ही हो रही है। बिना कारण ही टेस्टिंग हो रही है। अगर आप अहमदाबाद में जाएंगे चेकअप कराने के लिए या किसी बड़े शहर में जाएंगे चेकअप कराने के लिए और जैसे ही डॉक्टर को चेकअप कराएंगे तो डॉक्टर अरे अरे बिल्कुल एकदम टाइम पर आए, आपके तो हार्ट में बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो गया, और देखते ही देखते ऑपरेशन हो जाता है। और हकीकत यह है कि केवल 20% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीजों का भला चाहते हैं और बाकी तो इसलिए हमें खुद के डॉक्टर बनने की जरूरत है। आजकल ये होता जा रहा है कि सब खाओ लेकिन दवाई साथ में जरूर, सब खाओ लेकिन दवाई जरूर खाओ, ऐसी स्थितियां बनती जा रही है। और ये सब हमारे सामने है, डेली हम इन सब से गुजरते जा रहे हैं। दवाइयां तो देखो, जो ये एलोपैथी की दवाइयां हैं ये सबसे पहले तो चंद्रमुखी की तरह होती है। किस तरह की होती है? चंद्रमुखी की तरह। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर ये सूरजमुखी बन जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी बन जाती है। तो प्लीज हमें खुद के डॉक्टर बनने की जरूरत है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हम खुद के डॉक्टर क्यों बने। हम खुद के डॉक्टर क्यों बने? थोड़े दिन पहले एक महानुभाव मेरे पास आए और उन्होंने अपने जीवन की हकीकत बताई और कहा कि आज मुझे बड़ा विचित्र लगा, आज मुझे बड़ा विचित्र लगा। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज मैं खुद तपेले में दूध खरीदने के लिए गया। आज मैं खुद तपेले में दूध खरीदने के लिए गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर सैकड़ों गायें बंधी हुई थी और मैंने देखा कि जो मालिक दूध बेच रहा है उसके घर के पास में ही 2 अलग से गायें बंधी हुई थी। तो मैं मालिक के पास गया और पूछा कि तुम लोग तो हमें इन गायों का दूध दे रहे हो और ये 2 गायें अलग से बांधी हुई है। तो उस घर के मालिक ने कहा कि ये जो 2 गायें हैं ना, इन गायों का दूध हम खुद घर में यूज़ करते हैं, इन 2 गायों का दूध हम खुद घर में यूज़ करते हैं। तो ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 2 गायें अलग से बंधी हुई है और बाकी बेचने के लिए, गाय का दूध बेचने के लिए ये सैकड़ों गायें बंधी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये सब विदेशी गायें हैं और ये जो 2 अलग से गायें बंधी हुई है देसी गायें हैं। तो देसी गायों का दूध तो हम यूज़ करते हैं और विदेशी गायों का दूध हम
लोगों को बेच रहे हैं। तो ये स्थिति बन रही है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि मैं अपनी पत्नी के साथ ब्यूटी पार्लर गया। पत्नी को ब्यूटी पार्लर में वो क्या कराना था, चेहरे पर क्या कराते हैं और बालों में क्या कराते हैं, तो वो मैं करवाने के लिए गया। तो जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा कि ये इतने रुपए का ये पैकेज, इतने रुपए का ये पैकेज, इतने रुपए का ये पैकेज। तो वो जो लड़की ये काम कर रही थी, मैंने देखा कि वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी और उसके बाल भी बड़े शाइन चमक रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई पहले ये बताओ कि तुम क्या यूज़ करती हो, तुम क्या यूज़ करती है, जो तुम्हें हमें बताया यही यूज़ करती है या कुछ और करती है। तो उस लड़की ने कहा भाई मैं तो घर की देसी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं तो घर की देसी चीज़ें यूज़ करती है। तो मुझे लगा कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जो ये काम कर रही ब्यूटी पार्लर का वो खुद तो देसी चीज़ों का उपयोग कर रही है और जो यहाँ पर आ रहे उसके लिए अलग अलग तरह के पैकेज बताए जा रहे हैं और केमिकल वाली चीज़ें पोती जा रही है। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि मैं कुछ दिन पहले होटल में गया और मैंने होटल में देखा कि जो भी वहाँ पर होटल में लोग आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर शानदार भोजन की व्यवस्था रखी हुई है। और मैंने देखा कि तभी वहाँ पर जो मैनेजर बैठे थे उनके लिए अलग से टिफिन आया। तो मैंने ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप इस होटल का खाना नहीं खाते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो घर से टिफिन आता है, मेरे लिए तो घर से टिफिन आता, मैं होटल का खाना नहीं खाता हूँ। कितनी विचित्र बात है। हम खुद समझ सकते हैं कि होटल का खाना कैसा होता है और घर का खाना कैसा होता है। और चौथी और अंतिम बात उन्होंने बताई कि मेरी माताजी की तबीयत बिगड़ गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि आपने जो दवाइयाँ लिखी है वो मेरी माताजी तो ले रही है लेकिन फिर भी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा लो मैं और नई दवाइयाँ लिख करके दे देता हूँ। और सुबह सुबह का समय था तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब सुबह सुबह योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप मेरी माँ के लिए तो इतनी सारी दवाइयाँ लिख रहे हैं और आप खुद योग और प्राणायाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्वस्थ रहने का तो यही मार्ग है, इस पर अगर हम चलेंगे तो दवाइयाँ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो ये विचित्र स्थितियाँ बनती जा रही है उसमें ऐसे लगता है कि हमें समय रहते खुद के डॉक्टर बन जाने चाहिए। और उसके लिए मैं आपको 7 मंत्र दे रहा हूं। अगर ये 7 मंत्र हमारे जीवन में लागू हो जाएंगे तो मानकर चलिए आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। और पहला है वो है प्रॉपर डाइट। पहला क्या है? प्रॉपर डाइट, यानी हमारा भोजन सही संतुलित होना चाहिए। भोजन हमारा सही संतुलित होना चाहिए। हमारा भोजन बहुत गड़बड़ होता जा रहा है, बहुत विकृत होता जा रहा है, बहुत असात्विक होता जा रहा है और जिसके चलते बीमारियां आ रही है। हमें 3 सफ़ेद जहर से बचना चाहिए। हमें 3 सफ़ेद जहर से बचना चाहिए। नंबर 1 सफ़ेद नमक, नंबर 2 सफ़ेद शक्कर और नंबर 3 मैदा। ये 3 सफ़ेद जहर है, इनसे हमें बचना चाहिए। सफ़ेद नमक की बजाय सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए और सफ़ेद शक्कर की बजाय देसी शक्कर या धागे वाली शक्कर का उपयोग करना चाहिए और मैदे की बजाय आटे का उपयोग करना चाहिए। और हाँ, 3 लाल जहर भी है। 3 लाल जहर, उससे भी हमें बचना चाहिए। पहला है मांसाहार, दूसरा है मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा उपयोग करना और तीसरा है शराब। ये 3 जहर से भी बचना चाहिए। अरे हाँ, 3 काले जहर भी है। नंबर 1 है चाय, नंबर 2 है कॉफ़ी और नंबर 3 है कोल्ड ड्रिंक्स। ये 3 काले जहर है, इनसे भी हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, 3 फूड से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 1 है फास्ट फूड, नंबर 2 जंक फूड और नंबर 3 पैक्ड फूड। इन 3 फूड से भी हमें बचना चाहिए और घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा और देसी भोजन स्वीकार करना चाहिए। खान पान बहुत बिगड़ गया। बचपन की घटना बताना चाहूँगा। मैं एक ब्याह शादी के समारोह में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक 80 साल के दादाजी भी भोजन ले रहे थे, लेकिन वो माल पर माल टिकाए जा रहे थे। और मैंने ये देखा तो कहा दादाजी इस उम्र में
इस उम्र में मान लोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। इसने कहा, तू सब्जी रोटी खा रहा है, तेरे घर में सब्जी रोटी की कमी है जो यहाँ पर तू सब्जी रोटी खा रहा है। मैंने कहा, दादाजी मैंने तो एक मिठाई का पीस भी खा लिया, एक नमकीन का पीस खा लिया, एक दही बड़ा भी खा लिया, अब तो मैं सब्जी रोटी दाल चावल खाऊंगा, सादा सात्विक भोजन। तो दादाजी ने कहा, अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, अरे ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, ये माल थोड़ी फिर मिलेगा। तो हमारी खान पान की आदत बहुत बिगड़ती जा रही है। प्लीज़ अपना खान पान हमेशा सात्विक रखिए। सुबह सुबह फलाहार कीजिए, दोपहर में सब्जी रोटी दाल चावल सलाद छाछ का उपयोग कीजिए, और शाम को हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी जैसा भोजन स्वीकार कीजिए। तो मानकर चलिए आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मैंने यहाँ पर देखा कि दाल, यहाँ पर तुअर की दाल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो केवल तुअर की दाल का उपयोग मत कीजिए, छिलके वाली दाल का उपयोग ज़्यादा कीजिए, क्योंकि दाल की छिलकों में ज़्यादा प्रोटीन हुआ करता है। तो छिलके वाली दाल, इसका आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और एक और निवेदन करूँगा कि विज्ञापनों के जाल में मत फंसिए, विज्ञापनों के जाल में मत फंसिए। आजकल हमारे बच्चे टीवी में विज्ञापन देखते हैं, मोबाइल में विज्ञापन देखते हैं, और उसमें से ज़्यादातर विज्ञापन गलत और झूठे हुआ करते हैं। नेता लोग आते हैं या फिर एक्टर लोग आते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई किसी का विज्ञापन कर रहा है, कोई किसी का विज्ञापन कर रहा है। वो किस लिए विज्ञापन कर रहे हैं? क्योंकि उनको कमाई हो रही है। तो हर विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, पहले उसको तोल लीजिए कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या नहीं है। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा पसीना बहाने की आदत रखिए, थोड़ा पसीना बहाने की आदत रखिए। आजकल हम काम काज हमारा बहुत कम 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 होता जा रहा है, और आराम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिन भर कुर्सी पर बैठना, काम काज में दिनों दिन कमी आती जा रही है। फिजिकल मेहनत वो हमारी दिनों दिन कम होती जा रही है। तो इसलिए याद रखिएगा, विज्ञान में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को कम से कम 75 मिनट से लेकर 150 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कितने मिनट? 75 मिनट से लेकर 150 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और पसीना बहाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सुबह पसीना बहा देता है, पसीने के साथ साथ उसकी सारी बीमारियां भी बह जाया करती है। तो सुबह सुबह पसीना बहाने की आदत जरूर डालिए, एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालिए। एक दादाजी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी बन रही थी, दादाजी बड़े स्वस्थ, दादी बड़ी स्वस्थ। लोगों ने देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में भी इतने स्वस्थ। तो दादाजी से एक महानुभाव ने पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? तो दादाजी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमने शादी के दिन एक नियम लिया था, और ये नियम लिया था कि अगर कभी तेरे बीच और मेरे बीच झगड़ा हो जाएगा, मतलब तेरे बीच और मेरे बीच का मतलब, अगर पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाएगा और जो उसमें हारेगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर आएगा। क्या हमने नियम लिया था कि अगर कभी झगड़ा हो गया और जो हारा वो 5 किलोमीटर पैदल चल करके आएगा। तो दादाजी ने कहा, तो मैं तो जानबूझकर हार जाया करता और 5 किलोमीटर पैदल चल करके आता। तो लोगों ने पूछा, तो आप स्वस्थ है, फिर ये दादी माँ स्वस्थ कैसे है? तो दादाजी ने कहा कि जब मैं पैदल चलने जाता तो ये पीछे देखने आते थे कि ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अपने जीवन में थोड़ी मेहनत करने की, पसीना बहाने की आदत भी रखिए। दिन भर हम खाना पीना तो हमारा उत्तम हाई क्वालिटी का होता जा रहा है, और मेहनत कम होती जा रही है। यानी कि अगर हम खाएंगे फुल और उसको पचाएंगे नहीं तो क्या होगा? तो प्लीज़ पसीना बहाने की आदत रखिए। और तीसरा मैं निवेदन करूंगा कि पानी पीते समय भी थोड़ा सा विवेक रखिए। नंबर 1, जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी
न पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो गुनगुना या गर्म पानी वो भी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो अंदर भट्टी जलनी शुरू हो जाती है, भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है, तो अंदर आग पैदा होती है जिसे जठराग्नि कहा जाता है। और अगर हम उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो वो हमारी आग ठंडी हो जाएगी और भोजन का पाचन बरोबर नहीं हो पाएगा। तो भोजन करने के कम से कम 1 घंटा बाद हमें पानी पीना चाहिए, उसके पहले पानी नहीं पीना चाहिए। और दूसरा, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर गर्मी है तो मटके का पानी पीजिए और सर्दी है तो तांबे के घड़े में रखा हुआ पानी पीजिए। फ्रिज के पानी से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ और बीमारियां पैदा करता है। और पानी में तीसरा पानी की जब भी पानी पियो तो ऐसे खड़े होकर के गट 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 गट, ये गलत आदत है। कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी पानी पियो तो बैठ करके पानी पीना चाहिए और घूंट घूंट पानी पीना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। अगर घूंट घूंट पानी पिएंगे तो हमारी जो मुंह की लार है वो पूरी नीचे उतरेगी और हमें कभी एसिड की प्रॉब्लम, कब्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और पानी पीने का चौथा नियम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पी लेना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह 2 गिलास 1 गिलास गुनगुना पानी, नींबू पानी जरूर ले लेना चाहिए, तो उससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो हम दिन भर पानी पीते हैं लेकिन पानी का हम विवेक नहीं रखते हैं। अगर हम पानी का विवेक नहीं रखेंगे इन बातों का, तो पानी से अनेक सारी बीमारियां भी हो जाया करती है। अगर हम पानी विवेकपूर्वक पिएंगे तो ये पानी हमारे लिए अमृत का काम करेगा। और मैं अंतिम निवेदन जो कर रहा हूं वो ये है कि 15 दिन में एक बार उपवास या व्रत करने की आदत जरूर रखिए। 15 दिन में एक बार व्रत या उपवास करने की आदत जरूर रखिए, क्योंकि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक व्यक्ति को साल में कम से कम 20 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए। कितना? 20 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं उनको विश्राम मिलता है। और जब वो विश्राम मिलता है तो अंदर जो कचरा है उस कचरे को बाहर निकालने का काम किया करते हैं। अगर हम रोज ही खा रहे हैं लेकिन मशीन को विश्राम नहीं दे रहे हैं तो अंदर का कचरा अंदर ही सड़ना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज, भगवान ने कहा उपवास, उणोदरी, एकासना, एम्बिल, नेवी, ये भगवान ने जो प्रेरणा दी है ये वास्तव में ये स्वास्थ्य के लिए बहुत चमत्कारी रामबाण औषधि है। तो 15 दिन में एक बार उपवास या एकासना व्रत जरूर करना चाहिए। और लगता है कि ये भी संभव नहीं है तो कम से कम चौहियार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, जीभ का लेंगे अगर ज़्यादा टेस्ट, जीभ का लेंगे ज़्यादा टेस्ट और पेट में डालेंगे ज़्यादा वेस्ट, तो मानकर चलिए रोग बन जाएंगे गेस्ट। अगर जीभ का लेंगे ज़्यादा टेस्ट और खाएंगे ज़्यादा वेस्ट तो शरीर बन जाएगा रोगों का गेस्ट। फिर डॉक्टर को कराना पड़ेगा टेस्ट, डॉक्टर को कराना पड़ेगा टेस्ट और मनी हो जाएगी वेस्ट। उससे तो चौयार सबसे बेस्ट, चौयार सबसे बेस्ट, चौयार सबसे बेस्ट। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप जीवन में विवेक रखते हैं तो मान कर चलिए आप तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, आत्मा से भी स्वस्थ रहेंगे और पूरा जीवन स्वस्थ जीने में सफल हो जाएंगे। सबके लिए शुभकामनाएं।